सागर खयामी ने कहा, बेगम ये बोली मुझसे कि मरने के बाद भी, बेगम ये बोली मुझसे कि मरने के बाद भी आंखों में सुरमा, होठों पे लाली लगाना है। मैंने कहा कि बाद कज़ा और ये एहतमाम, बोली कि रोज़े हश्र उसे मुंह दिखाना है। फिर तंज़ो मिज़ा की शायरी एक कदम और आगे बढ़ी तो एक शायर ने कहा, शाम से बच्चा खफा है दूध पीता ही नहीं, शाम से बच्चा खफा है दूध पीता ही नहीं। मुझसे बेगम बोली कोशिश कीजिए कुछ आप भी, मैंने उनसे ये कहा देखो परेशान हो न तुम, दूध तो ये भी पिएगा और इसका बाप भी। दोस्तों, महफिल को कहकहाजार बनाने के लिए हिंदुस्तान का बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर जनाब सज्जाद झंझट साहब को आवाज़ दे रहा हूँ, वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत बड़ा मुश्किल काम है एक मज़ाहिया शायर को इस वक्त आप लोगों को हंसाना, लेकिन आप लोगों की मोहब्बतें। मारूफ भाई जिंदा दिल इंसान आज हमारे इरफान साहब के जश्न में, मेरे एक और करम फरमा मोहम्मद अहमद साहब जिनकी मोहब्बतें, बहरहाल वैसे तो सभी की मोहब्बतें मिलती हैं। आज के इस मुशायरे की मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे उस्ताद मोहतरम अफजल मंगलौरी साहब के दोस्त जनाब मोहतरम हमारे महेंद्र सिंह अश्क साहब तशरीफ रखते हैं। मारूफ भाई जिंदा दिल आदमी है और हर वक्त अपने चक्कर में रहते हैं। एक क्या देखा आपकी जानिब के बस, एक क्या देखा आपकी जानिब के बस, आप तो आंखों से दिल का जायजा लेने लगे। एक क्या देखा आपकी जानिब के बस, क्या कहने, आप तो आंखों से दिल का जायजा लेने लगे। आपके जज्बात किस कदर हसास है, सिर्फ खुशबू से फलों का जायका। भाई बाबा बाबा क्या कहने, जज्बात किस कदर हसास है, सिर्फ खुशबू से फलों का जायका लेने लगे। और सबसे बेहतरीन बात यह कि आज के मुशायरे का बैनर जिसपे हिंदी नहीं बल्कि उर्दू का इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल उर्दू जो है वो एक तरीके से तासुबी जबान बना दी है। तो मेरे यहाँ से चार मिसरे कि जो तासुब में है नादान समझ लेते हैं, जो तासुब में है नादान समझ लेते हैं, यानी कि अक्षय को सलमान समझ लेते हैं। जो तासुब में है नादान समझ लेते हैं, यानी अक्षय को सलमान समझ लेते हैं, जबकि इसकी सुन्नत भी नहीं हुई है। दोस्तों, लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं, जबकि इसकी सुन्नत भी नहीं हुई है। दोस्तों, लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। और एक चार मिसरे और आपकी नजर कर दूं कि एक साहब कहने लगे, एक लड़का कहने लगा कि उससे मेरा लड़की से अजीबो गरीब रिश्ता है। कहला अजीब गरीब कैसा? कहला वो अजीब है, मैं गरीब हूं। तो अजीबो गरीब रिश्ता जो है इस तरीके से बन जाता है कि वो अजीब है, मैं गरीब हूं। तो देखें कि अब इशारों पे उसके नाचती है। एक बहुत पुरानी कहावत है, जब होते थे चांदी के चमचे, तो मैंने उसको लिया है उस कहावत को और उसको उल्टा करके जो मुलाजा करें कि वो अब उनके इशारों पे नाचती है। ये सियासत तो उनकी बांधी है, अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। अब चमचों की रोज चांदी है। अब देखें साहब, यहाँ से मैं एक ताज़ा गज़ल आपकी नजर कर रहा हूँ। यहाँ अभी लड़के बैठे हुए थे बहुत अच्छे अच्छे, और उन्होंने बहुत मज़ा भी लिया। और अभी उनमें से कुछ बाकी हैं और कुछ डर से चले गए। अच्छे लड़कों का मजमा रह गया है। अच्छा, आपको तजुर्बा है माशाल्लाह, अच्छा बुरा का तो आपको ख्याल है इस बात का। बहरहाल यहाँ से मैं ताज़ा गज़ल पेश कर रहा हूँ आपकी नजर। यहाँ से अभी एक हुआ ये कि एक झगड़ा हो गया एक घर में। तो उसमें ये हुआ कि सास ने बहू से कहा, कह लगे ये बर्तन कैसे टूट गए थे? कह लगे हमें झगड़ा हो गया था मियाँ बीवी में। कह लगे पलंग कैसे टूट गया? कह लगे सुलह हो गई थी।
कहने लगे बर्तन कैसे टूट गए? कहने लगे हम में झगड़ा हो गया था। कहने लगे पलंग कैसे टूट गया? कहने लगे सुलह हो गई थी। अच्छा वो एक और छोटी सी बात नदीम भाई, वो ये बात के साथ एक बच्चा तो था स्कूल से जब घर पहुंचा तो वो होमवर्क कर रहा था बैठा हुआ अपनी मम्मी पास, रोज करता था, लेकिन उस दिन अजीब बात ये थी कि उसकी रबड़ नीचे गिर गई। तो उसने ऐसे छाती पे हाथ रख के उसे रबड़ को उठाया, तो अजीब सा लगा उसकी माँ को कि ऐसा कभी नहीं उठाया था इसने, कि छाती पे दर्द है क्या है कि छाती पे हाथ रख के रबड़ को नीचे से उठाया। खैर उसने नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी देर के बाद उसकी पेंसिल गिर गई। जैसी पेंसिल गिरी तो उसने फिर छाती पे हाथ रखकर पेंसिल उठाई। तो उसकी माँ ने पूछा बेटे ये क्या हरकत है, जब भी कोई चीज गिरती है तुम छाती पे हाथ रख के उठाते हो? कहने लगा मैं मैडम का पेन गिर गया था, जब उन्होंने उठाया तो उनके दोनों फेफड़े बाहर आ गए। अब यहां से के है हुस्न का बाजार, है हुस्न का बाजार जरा ये भी देख ले, है हुस्न का बाजार जरा ये भी देख ले, यहाँ अब्बा ना हो यार जरा ये भी देख ले, है हुस्न का बाजार जरा ये भी देख ले, यहाँ अब्बा ना हो यार जरा ये भी देख ले। और आंखों से झांक शौक से पर आंख के करीब, आंखों से झांक शौक से पर आंख के करीब, अबरू की है तलवार जरा ये भी देख। वाह 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 वाह। आंखों से झांक शौक से पर आंख के करीब, अबरू की है तलवार जरा ये भी देख ले। और जुल्फों को उसकी देख मरा जा रहा है क्यों, जुल्फों को उसकी देख के मरा जा रहा है क्यों, निकले ना वो सरदार जरा ये। वाह 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 वाह। जुल्फों को उसकी देख मरा जा रहा है क्यों, निकले ना वो सरदार जरा ये भी देख ले। जुल्फों को उसकी देख मरा जा रहा है क्यों, निकले ना वो सरदार जरा ये भी देख ले। और देखे साहब कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, इश्क करने का नया नया तरीका है लोगों का, आजकल के लड़कों का। तो उससे मुतालिक 4 मिसरे में नजर कर रहा हूँ, मुलाजा करें ताजा बिल्कुल। कि दिल है मेरा मोबाइल, दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। वाह। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। मेरे एक दोस्त हैं मौलवी हैं, तो उनसे मैंने एक अर्ज किया, एक मशवरा किया उनसे। मैंने कहा कि हजरत अगर आदमी वजू से हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? कहने लगे वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। अब देखिए यहां से 4 मिसरे और नजर कर ले कि 3 ही तल्लाक क्यों कहा गया है। एक बार में भी तल्लाक हो सकती थी जैसे आजकल चल रहा है। मुलाहजा फरमाए कि सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तल्लाक आखिर किस लिए कहना पड़ा। वाह। सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तल्लाक आखिर किस लिए कहना पड़ा। एक बार की बात तो सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तल्लाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। क्या कहने, वाह 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 वाह। सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तल्लाक आखिर किस लिए कहना पड़ा। एक बार की बात तो सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तल्लाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। और देखें यहाँ से 4 मिसरे और आप यहाँ से एक मतला पेश कर रहा हूँ और 2-3 शेर कि मजा ये माना बड़ा बोसौ किनार में है। मैं कह ही रहा था क्या कहने, मानू भाई अपने चक्कर में रहे। वाह। सच है मजा ये माना बड़ा बोसाओ किनार में है, क्या कहने, मजा ये माना बड़ा
100 किनार में है, मगर ये डेली नहीं है, कभी कभार में है। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। मगर ये डेली नहीं है, कभी कभार, कभी कभार में है। और तड़प के सेज से बोली ये दुख्तरे अत्तार, तड़प के सेज से बोली ये दुख्तरे अत्तार, तेरा इलाज कहीं है तो घी कमार में है। वाह वाह वाह। तड़प के सेज से बोली ये दुख्तरे अत्तार, तेरा इलाज कहीं है तो घी कमार में है। और मुलाजा फरमाए कि उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, जनाबे शेख से ऐसी पटी के बार में है। वाह 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 वाह। उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पर, जनाबे शेख से ऐसी पटी के बार में है। और जरूर तू किसी नेता के घर का खा आया, वाह। जरूर तू किसी नेता के घर का खा आया, हराम रिस्क की बदबू तेरी डकार में है। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। जरूर तू किसी नेता के घर का खा आया, हराम रिस्क की बदबू तेरी डकार में है। और थी कौन शायरा, एक मतलब और मुलाजा फरमाए कि थी कौन शायरा आखिर पयाम किसका था। वाह 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 वाह। थी कौन शायरा आखिर पयाम किसका था, मुझे बतलाइए नाज़िम सलाम किसका। वाह 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 वाह, क्या शायरा आखिर पयाम किसका था, मुझे बतलाइए नाज़िम सलाम किसका था। और मदहोश कर गई शायरा सुना के जो कलाम, हाँ हाँ, मदहोश कर गई जो शायरा सुना के जो कलाम, जमाना डूब गया जिसमें जाम किसका था। जमाना डूब गया जिसमें जाम किसका था। और ये किसने सुर्ख किया है तुम्हारे गालों को, वाह। ये किसने सुर्ख किया है तुम्हारे गालों को, मुझे बतलाइए जाना काम किसका था। क्या कहने, वाह। मुझे बतलाइए जाना काम किसका था। और देखे ये शेर मुलाजा फरमाए कि यहाँ से के जो गोश्त वगैरह बंद हुआ उससे मुताल्लिक खता किसी की। अभी एक और शेर याद आया कि अभी एक मुहावरा है उसका इस्तेमाल किया इस शेर में कि अभी पानी आया तो पानी मुझ तक भी पहुंचा, कभी नहीं पहुंचा, कभी नहीं पहुंचा। तो ये शेर मुलाजा करें कि ये किसने सुर्ख किया है तुम्हारे गालों को, मुझे बतलाइए जाना काम किसका था। वो अंधा कौन था बांटी थी रेवड़ी जिसने, वाह वाह वाह। वो अंधा कौन था बांटी थी रेवड़ी जिसने, वो अंधा कौन था बांटी थी रेवड़ी जिसने, तुम्हारी बस में ये इंतजाम किसका था। वाह 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 वाह, ये इंतजाम किसका था। वो अंधा कौन था बांटी थी रेवड़ी जिसने, तुम्हारी बस में ये इंतजाम किसका था। और खता किसी की गोश्त बंद हमारा किया, वाह वाह वाह। खता किसी की गोश्त बंद हमारा किया, जो हम पे उतरा है नजला जुकाम किसका था। वाह 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 वाह। खता किसी की गोश्त बंद हमारा किया, जो हम पे उतरा है नजला जुकाम किसका था। अच्छा, गोश्त बंद होने से कुछ कोई भी हो, अभी माशाल्लाह बकराईद आ रही, अभी तक पिछली बकराईद का फ्रिज ऐसे ऐसे बना रखे हमने कि फ्रिज में अब तक खा कोई मतलब भी। लेकिन गोश्त खाने का तरीका यह है कि अभी जब ज़्यादा गोश्त हो जाता है तो उसको ज़्यादातर कबाबों के इस्तेमाल होता है, रोटी वगैरह तो खाता नहीं मुसलमान। तो मैंने भी ऐसे ही किया कि टिक्की बनवाई और कलिया शरीफ के पास एक पथरी पावर हाउस है, हम 3 लड़के वहाँ पर चले गए। हमने पिकनिक बतौर घर से हटके इतनी सारी टिक्की मैंने बनवाई। हम 3 दोस्त, तीनों दोस्त हम वहाँ पहुँचे तो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल हाजमे के लिए और वो थोड़े से कबाब। लेकिन जब हमने थैले में से निकाली टिक्की, इत्तेफाक देखे कि टिक्की तो निकल गई लेकिन कोल्ड ड्रिंक भूल गए किसी वजह से। तो जब तो एक छोटा जो हमने सब में छोटा था तो हमने उससे कहा कि यार कलिया शरीफ करीब है तो उसे ले आओ जाके। वो नहीं गया, उसकी नीयत ऐसी थी कि बाद में खा लेंगे मेरे। तो मैंने कहा भाई कर ले यार, तो नहीं मैंने कहा कोई नहीं खाने का, कर लेने। मैंने कहा नहीं भाई कोई नहीं खाने का, अल्लाह की कसम हम हाथ भी नहीं लगाने के, तुम कोल्ड ड्रिंक कर ले। खैर उसे हमने जबरदस्ती हुक्म दिया, हमें खैर उसे साहब हमने उसे धमका के उसे भेज दिया। अब 20 मिनट का काम था, उसे 35 मिनट हो गए, नहीं आया, आधा घंटे से ज्यादा हो गया, 1 घंटा हो गया, वो वापस ही नहीं आया कोल्ड ड्रिंक लेके। और इस नियत से कि कहीं ये खाना ले, और इसी तरीके यानी कि 1.5 घंटा हो गया जब वापस नहीं आया। तो मैंने सोचा यार किसी चक्कर में फंस गया होगा, नहीं आया। तो मैंने कहा हम खा लें और क्या करें। मैंने टिक्की जैसे ही उठाई और मुंह तक ले गया तो पेड़ के पीछे से निकला, कहने लगा इस तरह करोगे तो मैं जाने का नहीं। क्या
अब मुलाहिजा करें कि गोश्त से मुतालिक 4 मिसरे सुन ले कि गोश्त बंद हुआ तो मेरे यहाँ मेहमान आए तो उनके सामने मैंने अंडा करी रख दिया। अंडा करी को देख के वो तो गोश्त खोर थे और गोश्त खाना चाहते थे। अंडा करी को देख के वो मायूस हुए तो उस वहां से 4 मिसरे मुलाहिजा करें कि अंडा करी को देख के मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। वाह 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 वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह आपके जनाबे सज्जाद झंझट साहब तशरीफ लाइए सज्जाद भाई। लीजिए मैं मारूफ भाई का हुक्म और सबसे बड़ी बात, चलिए मैं सुना देता हूँ जब आपकी फरमाइश है। मुलाहिजा करें कि देखें साहब के बकरीद आ रही है और बकरीद से मुतालिक ये कि जब आदमी निकलता है कुछ खरीदने के लिए तो बकरे की मार्केट भरती है हमारे यहाँ, इमली रोड वो कहलाता है। तो बकरा खरीदने के इरादे से तो नहीं बल्कि एक चाय की दुकान पे बैठा हुआ था, उधर से एक साहब जा रहे थे, उनके रस्सी में 2 बकरे बंधे हुए थे। 2 बकरे उनके पास थे, एक रस्सी में काला बकरा बंधा हुआ था, एक में सफेद। इस इरादे से कि मंडी ले जा रहे तो इनसे यही खरीद लिया जाए। उनसे मैंने मुखातिब हुआ, मैंने भाई साहब बेच रहे हो क्या? कहने लगे जी। मैंने कितने का है? कहले कौन सा, काला या सफेद? मैंने काला। कहले 16,000 का। मैंने कहा सफेद? कहले 16,000 का। तो बड़ा अजीब सा लगा जैसा आपको लगे। मैंने कहा यार जब काला दोनों 16 के तो काला सफेद। खैर मैंने फिर भी उनसे नजरअंदाज कर पूछा, मैंने कितना गोश्त होगा? कहले किस में, काले में या सफेद में? मैंने काले में। कहले 16 किलो गोश्त होगा। मैंने सफेद में? कहले 16 किलो। मैंने कहा भाई साहब जब ये एक रेट है और एक ही वजन है इनमें तो फिर आप ये क्यों पूछते हो काला सफेद? कहले दरअसल भाई ऐसा है, काला बकरा मेरे चच्चा का है, काला बकरा जो है मेरे चच्चा का है। मैंने कहा सफेद? कहले चच्चा का। वाह 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 वाह। तो ये झंझट मेरे साथ होता रहता है। अभी मैं बस से आया तो वो बस में भी एक झंझट हुआ। बस से मुतालिक 4 मिसरे सुन ले कि बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। वाह। बस में था आगे खड़ा एक दिलरुबा, अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा, अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की देके उसने गाल पे थप्पड़ कहा, अच्छा लगा। देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा, अच्छा लगा। और देखे साहब यहाँ से वो हकले से मुतालिक का है तो मैं जल्दी जल्दी सुना देता हूँ। अब हकले से मुतालिक ये प्रॉब्लम है कि मुझे आइडिया जो मिला है हकला कैसे बोलता है उसकी ज़रा सी कॉपी यूँ हुई है कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त है वसीम भाई, हकला के बोलते हैं, वो मेरे साथ रहते हैं। अब हकला जो होता है बड़े सीधे किस्म का आदमी होता है, आप भी कभी भी आजमाइए तो हकला जो है इसलिए सीधा होता है कि अपनी बात पूरी नहीं कह पाता, दूसरा आदमी उसकी बात पूरी करता है। अब देखिए साहब वसीम भाई इतने सीधे हैं कि मैंने एक भीड़ देखी तो भीड़ जब मैंने देखी वहां पहुंचा तो वहां देखा झगड़ा हो रहा है और वसीम भाई का झगड़ा हो रहा है। अब मैं दोस्त उनका देखा तो हाथापाई तो रुक चुकी थी लेकिन गाली गलौज चालू थी। मैंने देखा वसीम भाई कुछ नहीं बोल रहे, एक तरफ खड़े हुए और वो आदमी बदस्तूर गाली दिए चला जा रहा है जिससे झगड़ा हुआ। मैंने वसीम भाई के दोस्त होने के नाते उनकी हौसला अफजाई के लिए मैंने कहा वसीम भाई तुम भी तो गाली यार, 2 गाली। खैर साहब मैंने 2 गाली जब मैं खड़ा, खैर साहब वसीम भाई ने गाली नहीं दी और एक तरफ को चल दिए। मैं उनके साथ साथ अगले चौपले पे जाके मैं उनके साथ था तो अगले चौपले पे उनकी आवाज निकली और उनकी आवाज आई कि उल्लू 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 का उल्लू का अट्ठा। मैंने कहा यार गाली झगड़ा वहां हुआ और गाली यहाँ दे रहे हो, जब मैं तुम्हारे साथ था तो घबरानी क्या बात थी? कहने लगे ये बात नहीं है। मैंने फिर कहने शुरू तो वही करी थी, निकली यहाँ। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई वाह। अच्छा एक और बात छोटी सी मैं सुना दूं, जब आप सुन रहे हैं हकले से मुतालिक ही, मुझे भी बहुत पसंद है वो बात, तो इसलिए मैं सोचता हूँ जब मुझे पसंद है तो आप तक पहुंचा दूं ये बात, जब आपके वक्त तो ज्यादा हो ही रहा है लेकिन ये फरमाइशी बात है कि एक साहब हकला के बोलते थे उनकी शादी हो गई और शादी की पहली रात
जब वो अपनी वाइफ के पास पहुंचे तो हकले बेचारे इस कदर थे कि वो शादी उनकी हो गई किसी तरीके से। तो जब अपनी वाइफ के पास पहुंचे तो वो कमरे में तो लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी बेड के ऊपर। अब वो बेड के करीब पहुंचे, बैठने की इजाजत मांगने लगे। जब कोई जवाब नहीं मिला उनसे, बड़ी मुश्किल से तो उनसे इजाजत मांगी, जब कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही बैठ गए। और बैठने के बाद वो घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से। अब देखिए क्या माहौल, क्या सिचुएशन उस कमरे की। करीब पहुंचे और उनसे बैठने की इजाजत मांगने लगे। करीब पहुंचे और उनसे पूछा कि अरे भाई तू तो बैठ जाओ। कोई असर नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर कोशिश की कि अरे भाई तुम कहो बैठ जाओ। जब कोई असर नहीं हुआ तो खुद ही बैठ गए। कहने लगा लो हम बैठ गए। अब घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से, कहने लगे अरे भाई ये जो हटा दो। वाह 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 वाह। फिर कोई जवाब नहीं मिला। फिर कोशिश करी उनसे कि शायद इस बार कोई असर हो जाए। फिर उनसे कहा कि अरे भाई ये जो हटा दो। अब घूंघट के एकदम अंदर से आवाज आई कि तुम ही हटा देते। कहने लगे कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। वाह। अब यहाँ से मैं मतला सुना रहा हूँ। मतला इस तरीके से कि उस्ताद मोहतरम बैठे, मेरे उस्ताद के दोस्त थे हमारे महेंद्र साहब, उनकी नज़र से उनके तवज्जो में ये मतला पेश कर रहा हूँ कि एक हकले ने इश्क किया और इश्क में उससे मैंने पूछा वसीम भाई से, मैंने कहा भाई इश्क कैसा चल रहा है। तो यहाँ से उसने मतला सुनाया कि वो उसके उनके घर ही पहुँच गया था। उनसे तो कोई इश्क कर नहीं रहा था, एक तरफा इश्क। और वो वहाँ पे पहुँच गए इजहार करने। उनके बाप भाई ने जो उनकी पिटाई की, 15 दिन बाद जब उनसे मुलाकात हुई तो यहाँ से उन्होंने मतला पढ़ा कि इजहारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग। इजहारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग। वाह। और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या कहने। वाह। इजहारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। अब मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया। वाह। आइए दोस्तों, नहीं अगर वक्त मिला इंशाल्लाह मैं इनको फिर बुलाऊंगा।